वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं देश के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई खबरें जो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद होती हैं। अपडेट से रहना जरूरी होता है। हमारे आसपास में क्या चल रहा है, तो करते हैं शुरू खबरों के सिलसिले को यहीं से। पहली खबर है, जज नहीं बन सकते अधिकारी। आरोपी हो या दोषी, बिना उचित प्रक्रिया घर नहीं गिरा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये। बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक, लक्ष्मण रेखा तय, नोटिस या वीडियोग्राफी जरूरी, कार्यपालिका मनमानी करती है तो सख्ती से निपटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति का घर नहीं गिरा सकती कि वह किसी अपराध में आरोपी हो या दोषी। कानून के शासन में इस तरह की कार्रवाई कतई स्वीकार्य नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए शीर्ष कोर्ट ने पूरे देश के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व नोटिस के बिना कोई भी निर्माण नहीं गिराया जाएगा। प्रभावित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त देना होगा और घर गिराने की कार्रवाई का वीडियोग्राफी भी करानी होगी। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा था, ये हर किसी का घर का सपना होता है, बेघर होते देखना भयावह है। पीठ का ये फैसला लिखते हुए जस्टिस गवई ने प्रसिद्ध हिंदी कवि प्रदीप के गीत अपना घर हो अपना आंगन हो इस ख्वाब में हर कोई जीता है का जिक्र किया। कहा, घर सबका सपना होता है, यह वर्षों के संघर्ष व सम्मान का प्रतीक होता है। किसी घर या कारोबारी संपत्ति को गिराने से पहले अफसरों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इमारत को ध्वस्त करने, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों रात बेघर होते हुए देखना बहुत भयावह होता है। देख रहा है विनोद, युवाओं को कैसे अधिकारी से आंदोलनकारी बना दिया। पंचायत सीरीज के 2 किरदारों के जरिए छात्रों ने आयोग और सरकार पर कसा तंज। इन दिनों आपको पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आगे छात्र यानी अभ्यर्थी जो हैं वो धरना दे रहे हैं। आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर लटके बैनर में विनोद और बनराकस के बीच का संवाद आंदोलन में शामिल किसी अभ्यर्थी ने गढ़ा है। अभ्यर्थियों ने पंचायत वेब सीरीज के इन 2 किरदारों के जरिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। और आपको पता है कि अभी तक छात्र या आंदोलनकारी जो हैं अभ्यर्थी वो पीछे नहीं हटे हैं, कोई सफल वार्ता नहीं हो पाई है। 48 व 60 कट ऑफ से असमंजस में अभ्यर्थी। बिहार से खबर है, बीपीएससी ने किया स्पष्ट, प्रधान शिक्षक में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्हतांक मिनिमम कट ऑफ 60। बीपीएससी की ओर से 1 नवंबर को जारी परिणाम में ईडब्ल्यूएस के ग्राफ में 48 कट ऑफ अंक दर्ज। ईमेल से विभिन्न कैटेगरी के अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर दर्ज करा रहे हैं आपत्ति। टंकण में त्रुटि है तो स्पष्ट करे आयोग। आयोग सूत्रों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 48 अंक पुरुष के बजाय दिव्यांग अभ्यर्थियों का है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग द्वारा जारी परिणाम के कट ऑफ में दिव्यांग श्रेणी का अलग से कट ऑफ जारी किया गया है। कट ऑफ ग्राफ में ईडब्ल्यूएस के आगे 48 अंक दर्ज है, जबकि एससी के आगे कट ऑफ अंक 49 दर्ज है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि टंकण में त्रुटि है तो आयोग स्पष्ट करे। आयोग ने 1 नवंबर को शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के क्रमशः 5,971 व 3 तथा शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों के लिए परिणाम जारी कर दिया है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर bps.bis.nic.in पर जाकर के श्रेणीवार अपनी कट ऑफ दे सकते हैं, वहां अपलोड है। विवाह की समान उम्र के मुद्दे पर अगले सप्ताह विचार करेगी संसदीय समिति। संसद की एक स्थायी समिति पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की उम्र की समानता के मुद्दे पर अगले सप्ताह विचार करेगी। इसके लिए लाया गया एक विधेयक 17वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही कालातीत लैप्स हो चुका है। इसके लिए लाया गया, ये तो लैप्स होने की बात आई है, दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव और नेशनल कोalition एडवोकेटिंग फॉर एडोलसेंट कंसर्न्स (NCAC)
वे यंग वॉइसेस कैंपेन के प्रतिनिधि 22 नवंबर को संसदीय समिति की बैठक में प्रस्तुत होंगे। बैठक में विवाह की उम्र में प्रस्तावित बदलावों और महिलाओं संबंधी अन्य विधेयकों पर भी चर्चा होगी। महिला एशिया कप से खबर है। भारत पाक भिड़ंत 15 दिसंबर को। दो ग्रुप में 3-3 टीमें शामिल होंगी, एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगी। 22 दिसंबर को सुपर 4 की शीर्ष टीमों के बीच होगा खिताबी मुकाबला। महिला अंडर 19 एशिया कप के शुरुआती सत्र के लिए चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने बुधवार को टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा की। HJS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा टल चुकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 की 8 दिसंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस संबंध रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। सेंचुरियन में भारत का विजय तिलक हो चुका है। वर्मा के करियर के पहले सैकड़े से टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे मैच में 11 रन से हराया। अभिषेक ने भी जड़ा अर्धशतक। तो कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, जिसमें अब हम 2-1 से बढ़त बनाए हुए हैं। एक दिन में बिहार करा रहा परीक्षा, तो यूपी में क्यों नहीं। बिहार में कुल 38 जिले, इनमें से 34 में होगी प्रारंभिक परीक्षा। यूपी में 6.25 लाख अभ्यर्थी, 75 में 41 जिले में ही परीक्षा। PCS 2024 में RO-ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन और एक पाली में कराने की मांग को लेकर 3 दिन से धरना दे रहे प्रतियोगी छात्रों ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का कहना है, जब पड़ोसी बिहार का लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में करा सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा क्यों नहीं कर सकता। क्या यूपी PSC BPSC से भी गया गुजरा है। मिर्जापुर के मूल निवासी प्रतियोगी छात्र अजय सिंह ने इस पर अपनी बात कही है। आज जीत की हैट्रिक लगाएगी वीमेंस टीम। बात हो रही है हॉकी से। इंडिया और थाईलैंड के बीच खेला जाएगा मैच। अपने पहले दोनों मैच में जीत दर्ज करने से एक्साइटेड भारतीय टीम एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में आज थाईलैंड के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी। भारत और मौजूदा ओलंपिक सिल्वर विनर चीन ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं, लेकिन भारतीय टीम गोल डिफेंस में पीछे है। चीन का गोल डिफेंस 20 है, वह टेबल में टॉप पर बना हुआ। भारत का गोल डिफेंस 5 है, वह कमजोर। थाईलैंड के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करके चीन और जापान के खिलाफ होने वाले 2 फाइनल राउंड रॉबिन मैच से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। जापान पॉइंट टेबल में तीसरे, जबकि साउथ कोरिया चौथे स्थान पर है। 6 टीमों के बीच खेले जा रहे इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन फेज में चोटी पर रहने वाली 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। कोचिंग संस्थानों के झूठे भ्रामक दावों पर रोक। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें 100% चयन या 100% नौकरी गारंटी जैसे झूठे दावों पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA द्वारा अंतिम तैयार दिशा निर्देश राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिली नई शिकायतों के बाद जारी किए गए। CCPA ने अब तक 54 नोटिस जारी कर दिए हैं और करीब 54.60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सफल अभ्यर्थियों के नाम और तस्वीर का उपयोग करने के लिए लिखित सहमति भी लेनी पड़ेगी। निबंधन मित्र बनाकर 20,000 युवाओं को रोजगार देगी सरकार। प्रस्ताव को दिया जा रहा अंतिम रूप, जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश से खबर है। प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खोलने के लिए प्रदेश सरकार निबंधन मित्रों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे न्यूनतम 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं की अच्छी संख्या होने की इसमें उम्मीद है। देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग है। निबंधन मित्र जो होंगे वो रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज के तैयार करेंगे। इससे पहले उन्हें सरकार की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद यूनिक ID नंबर को लाइसेंस के साथ लिया जाएगा। एक रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने के लिए निबंधन मित्रों को 2,000 रुपये फीस तय करने का प्रस्ताव है। वहीं गलत डीड के लिए जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। घर से काम कर सकेंगे। निबंधन मित्र के लिए कचहरी में किसी ऑफिस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि घर से भी काम कर सकेंगे। एक डीड तैयार करने के लिए रजिस्ट्री मूल्य का 1% या 2,000 रुपये में जो भी कम होगा उसे फीस के रूप में दे होगा। इसके अलावा
दस्तावेजों की जांच के रूप में 50 रुपये प्रति दस्तावेज फीस का प्रस्ताव है। यूपी में एक वर्ष में करीब 38 लाख स्टाम्प पंजीयन होते हैं। अनुमान है एक निबंधन मित्र की सालाना न्यूनतम आय 3 लाख रुपए तक हो जाएगी। हरियाणा से खबर है, सरकारी नौकरियों के लिए एससी कोटे में कोटा लागू हो चुका है। ऐसा करने वाला पहला राज्य हरियाणा हो चुका है। वंचित जातियों को 10-10% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने 18 साल बाद सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में कोटा लागू कर दिया है। इसके तहत अनुसूचित जाति की वंचित जातियों या अन्य अनुसूचित जातियों को 2 वर्गों में बांट दिया है। इन जातियों को 10-10% आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर भारत में घना कोहरा, दृश्यता शून्य, 50 ट्रेनें लेट। दिल्ली में प्रदूषण इस मौसम में पहली बार बेहद गंभीर श्रेणी में। 10 विमानों के मार्ग बदले जा चुके हैं। और राजधानी में AQI 418 दर्ज हवा हो चुकी है दम घोटू। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत बुधवार को घने कोहरे में घिरा रहा। हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। दिल्ली NCR में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। करीब 10 उड़ानों के बाद जो मार्ग हैं वो बदलने पड़े हैं। 50 से अधिक ट्रेनें भी देरी से चली हैं। आगे रोजगार की तलाश में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए 5272 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 है। योग्यता क्या है इसके लिए? 12वीं या अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। इसके लिए ज्यादा जानकारी में डिटेल में जाने के लिए upSSC.gov.in पर आप सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ आज की न्यूज का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आज लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं नई खबरों में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, बीच में याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह रोजगार वाली न्यूज लाते रहें और आपको अपडेट से रूबरू कराते रहें।